प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यूटन्स मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। आज देखेंगे डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल जो कि इक्विलिब्रियम मेथड है, जिसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करेंगे और नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का ट्राई करेंगे। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल ये है कि जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होती है तो जितने भी फोर्सेस प्रेजेंट है और मोमेंट है सिस्टम के ऊपर वो जीरो होने चाहिए। ओके, तो ये प्रिंसिपल हम यूज करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए हम सिस्टम में जितने भी फोर्सेस और मोमेंट है उसमें इनर्शिया कंसीडर करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, इनर्शिया कहाँ पे एक्ट होता है? इनर्शिया फोर्स या इनर्शिया टॉर्क जो भी डायरेक्शन है मोशन की या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है इनर्शिया फोर्स या टॉर्क। तो ये प्रिंसिपल का यूज करते हुए हमको एक इक्वेशन मिलेगा, इनर्शिया फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर उसको रिस्टोरिंग फोर्सेस भी बोलते हैं, उसका सम जीरो होना चाहिए। तो ये रूल का यूज करते हुए हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम का, जिसमें एक स्प्रिंग हमारे पास है जो एक एंड से फिक्स है, जिसकी स्टिफनेस के होगी, जिसके एंड पे हम एक मास अटैच करेंगे m। जब भी मास अटैच करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी ये स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा। ओके, फिर ये मास को x डिस्टेंस से मूव करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर यहाँ से उसको रिलीज करेंगे। ये मास यहाँ से वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और ये अप डाउन मोशन चालू रखेगा। तो मीन पोजीशन से हमने x डिस्प्लेस किया है। अगर ये कंडीशन की बात करें तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स और उसको अपोज करेगा स्प्रिंग फोर्स k इंटू डेल्टा, स्टिफनेस इंटू डिफ्लेक्शन। लेकिन जब भी सिस्टम को हम मूव करेंगे, मतलब ये थर्ड फिगर, और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा, जिसमें mg डाउनवर्ड एक्ट होगा। ये डायरेक्शन में हम मूव करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो भी फोर्स एक्ट होगा एक्सेलरेटिंग फोर्स वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा ma, और स्प्रिंग का टोटल डिफ्लेक्शन हो गया डेल्टा प्लस x। तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा ये केस में k इंटू टोटल डिफ्लेक्शन x प्लस डेल्टा। यही फ्री बॉडी डायग्राम को लेते हुए हम आगे चलेंगे। फर्स्ट फिगर से हमको ये पता चलेगा mg k डेल्टा के बराबर होगा। ओके, ये माइंड में रखेंगे और डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखेंगे। इनर्शिया फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस या रिस्टोरिंग फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनर्शिया उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमको ये फिगर कंसीडर नहीं करनी है, ये फिगर कंसीडर करनी है फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यही सिस्टम में चलो बताओ, इनर्शिया फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, अपवर्ड मीन्स नेगेटिव,
तो यहाँ पे देखिए mx डबल डॉट नेगेटिव। हमको पता है एक्सेलरेटिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इनर्शिया, लेकिन डायरेक्शन से चेंज होती है। ओके, एक्सेलरेशन क्या है? m इंटू ए। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं x डबल डॉट वाइब्रेशन की टर्म में, तो इनर्शिया क्या हो जाएगा? mx डबल डॉट, और अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स माइनस। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमने प्लस किया हुआ है, और k इंटू एक्स प्लस डेल्टा अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे माइनस लिखा है हमने, मस्ट बी इक्वल टू 0। k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे kx माइनस k डेल्टा। अब हमको पता है mg इक्वल्स टू k डेल्टा, तो mg की जगह पे पुट करेंगे k डेल्टा प्लस k डेल्टा माइनस k डेल्टा कैंसल, एक इक्वेशन मिलेगा हमको, -1 कॉमन लेंगे और राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन मिलेगा, जिसको फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर करेंगे, जो है x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी k बाई m, और हमने डैम्पिंग कंसीडर नहीं किया है, तो ओमेगा की जगह पे हम ओमेगा एन भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा एन हमको मिल जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट k बाई m, और यहाँ से हमको ये भी पता है k बाई m इक्वल्स टू g बाई डेल्टा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट g बाई डेल्टा। ओमेगा एन पता है तो एफ एन बी फाइंड कर सकते हैं ओमेगा एन बाई 2 पाई करके, और अगर एफ एन पता है तो टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सेम मेथड अभी सिंपल पेंडुलम में अप्लाई करेंगे हम। एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास है जिसकी लेंथ l, इसका मास m, और जो फिक्स पॉइंट है वो पॉइंट O। इसको हम डिस्प्लेस करेंगे थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उस पोजीशन पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा mg, और यहाँ पे टेंशन होगा T। रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इनर्शिया होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट। अगर रोटेशन हो रहा है, एंगुलर मूवमेंट है, तो हम फोर्स नहीं यूज करेंगे वर्ड, हम टॉर्क वर्ड यूज करेंगे। तो इनर्शिया टॉर्क होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे थीटा एंगल है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा। तो ये mg यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, दो कंपोनेंट अभी हमारे पास है। यही फिगर को लेते हुए हम आगे चलेंगे। तो देखिए mg तो कैंसिल हमने कर दिया है दो कंपोनेंट बना के। यहाँ पे टेंशन T उसके बिल्कुल ऑपोजिट है mg cos थीटा। अगर सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो ये दो कंपोनेंट भी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, उसकी इफेक्ट नलीफाई हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो टाइप के टॉर्क प्रेजेंट है। टॉर्क मीन्स ट्विस्टिंग मोमेंट एंड द मोमेंट मीन्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स हमारे पास है mg sin थीटा, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l, ये लेंथ। यहाँ पे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है सम ऑफ इनर्शिया टॉर्क एंड एक्सटर्नल टॉर्क मस्ट बी 0। इनर्शिया टॉर्क हमको पता है कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी टॉर्क कंसीडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको
एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन हाँ हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर टॉर्क की बात करें तो हम लिख सकते हैं आई थीटा डबल डॉट। इनर्शिया सेम होता है एक्सेलरेशन के, लेकिन सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इनर्शिया टॉर्क की जगह पे हम लिख सकते हैं आई थीटा डबल डॉट, आई थीटा डबल डॉट, और आई ओ लिखा है, हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं इसलिए। और साइन हमने नेगेटिव यूज किया क्योंकि इनर्शिया टॉर्क है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है नेगेटिव। ओके, ये फोर्स हमारे पास है mg साइन थीटा। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा l, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस माइनस mg साइन थीटा इंटू n। तो अगर ये इक्वेशन में से -1 कॉमन लेंगे, राइट साइड पे भेज देंगे तो हमको मिलेगा प्लस साइन। और हमको ये भी पता है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है और हम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, छोटा छोटा थीटा, तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं साइन थीटा को रिप्लेस करके थीटा से। अब यहां से आई ओ को डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो एक इक्वेशन मिलेगा। हमने क्या किया, आई ओ को डिवाइड कर दिया यहाँ, एक इक्वेशन मिलेगा जिसको हम कंपेयर करेंगे फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। तो हमको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ओमेगा स्क्वायर अगर हमको पता है, जिसमें हम आई की वैल्यू पुट करें तो इजीली फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड मास है ओवर द लेंथ L, तो उसका आई होता है ml स्क्वायर। तो इजीली हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और हमने डैम्पिंग कंसीडर नहीं किया है, इसलिए ओमेगा को ओमेगा एन भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा एन हमको इजीली मिल जाएगा यहाँ से G/L। ओमेगा एन पता है तो एफ एन भी फाइंड कर सकते हैं ओमेगा n/2 पाई करके, और टी भी फाइंड कर सकते हैं 1/FN करके। फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन से हमको पता चलेगा कि जी तो किसी भी कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर लेंथ चेंज होगी पेंडुलम की तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। ओके, थैंक यू।